राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। सो आज का मार्केट एनालिसिस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली निफ्टी आज बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड किया। मैं आपको ये जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसने ओपन किया था अप्रॉक्सीमेटली 45 पॉइंट्स अप 23,649.50 पे और 30 पॉइंट्स की रेंज में काफ़ी देर तक ट्रेड करता रहा। उसके बाद जैसे ही आज आरबीआई की अनाउंसमेंट थी, सबको पता था कि आरबीआई ने रेट कट करना है, तो 25 बेसिस पॉइंट का उसने रेट कट भी किया उन्होंने। तो उसके बाद एक स्पाइक आई, वॉलेटिलिटी आई और इंडेक्स पुश हुआ था 23,650 की तरफ, यहाँ पे देखिए। बट उसके बाद एक सेल ऑफ इमीडिएटली आया और 520 का 23,520 का इसने लो बनाया। फिर अगेन ये सेम ट्रेड करता रहा एक रेंज में और लोएस्ट इसने 23,457 बनाया और क्लोजिंग इसने दी थी अप्रॉक्सीमेटली 23,559 की। तो जो हाई था वो रहा है 23,694.5 और जो लो है वो 23,443.2। तो ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं, नैरो रेंज में रहा है और 0.18% का डाउन रहा। एज फार एज मार्केट स्टैट्स की बात करें तो हाँ, बेसिकली फाइनल आवर में अगर मैं आपको बताऊंगा तो 120 पॉइंट्स की रिकवरी आई। अब यहाँ से देखें और फिर इसने मतलब रिकवरी करके 0.18% का डिक्लाइन दिया। एज फार एज मार्केट स्टैट्स इज कंसर्न, टोटल जो स्टॉक्स ट्रेडेड थे वो 2895 थे, जिसमें से 1000 स्टॉक्स एडवांस हुए, 1756 डिक्लाइन हुए हैं। तो डिक्लाइंस की रेशियो ज़्यादा है एडवांस है, सो मार्केट गिर रही है। बेसिकली लोअर हाई और लोअर बॉटम बना रही है, तो डाउनवर्ड में मार्केट ट्रेंड कर रही है। 97 वर अनचेंज्ड। एंड निफ्टी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 23 गिरे और 28 बढ़े, तो थोड़े से बढ़े ज़्यादा हैं बट स्टिल इट्स न्यूट्रल ओनली। एज फार एज अगर हम बात करें टॉप 5 स्टॉक्स जो गेनर्स थे लूजर्स थे, उसमें से टाटा स्टील बेसिकली सबसे ज़्यादा उसने आज गेन किया 4.24%। एंड आईटीसी होटल्स, सो बेसिकली डीमर्जिंग के बाद से काफ़ी अच्छा चल रहा है, 3.73% इसने किया है। भारतीय एयरटेल, जेएसडब्ल्यू स्टील स्टॉक्स काफ़ी भागे। अगर आपको पता है कि स्टील स्टॉक्स क्यों भागे, कमेंट करके बताइए क्या रीज़न है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको रिवील करूँगा। और आप में से किसी के पास भी कोई स्टील या कमोडिटी स्टॉक्स हैं, मेटल स्टॉक्स हैं, तो कमेंट करके बताइए। ट्रेंड भी बेसिकली आज अप हुआ है, 2 दिन से नीचे जा रहा, 2-3 दिन से 3% अप है। गिरने वाले स्टॉक्स में आईटीसी 2.49 डाउन है, एसबीआई, ब्रिटानिया, अदानी पोर्ट्स, टीसीएस। सो इट्स अ मिक्सचर। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें, ऑप्शन चेन से पहले फर्स्ट हम मार्केट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि निफ्टी 50 रेंज में रहा, 0.18% डाउन है। सेंसेक्स भी सिमिलरली 0.25% डाउन है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप ये भी सिमिलरली नेगेटिव में ही रहे हैं, 0.39%, 1% के आसपास डाउन ही रहे हैं। मिड कैप जस्ट 0.18% अप था। यूएस मार्केट्स की बात करें, डाउ जोन्स, नैस्डैक सिमिलरली सब 0.03 और 28% डाउन थे, तो कहीं भी इतनी कोई तेज़ी दिखी नहीं। हांगकॉन्ग और शंघाई बेसिकली यहाँ पे थोड़ा 1% अप था। एज फार एज 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इज कंसर्न तो इंडिया का स्टिल 2.37% अप है। सेकंड बात करते हैं हम सेक्टोरल इंडेक्सेस की। सो बेसिकली जो टॉप गेनर था वो निफ्टी मेटल। आज मैंने आपको निफ्टी में दिखाया कि टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील काफ़ी ऊपर थे, तो 2.6% गेन किया था उसने। बाकी जो लूज़र था इट वाज पीएसयू बैंक्स, 1.3% डाउन है। एफएमसीजी भी डाउन है, मीडिया, रियल्टी भी डाउन है। तो एफएमसीजी और कंज्यूमर स्टॉक्स तो काफ़ी टाइम से डाउन चल रहे हैं। बजट के बाद 1-2 दिन ऊपर गए तो उसके बाद से डाउन ही चल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बेसिकली कमोडिटीज़ की, तो गोल्ड 0.31% अप था और एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डे क्लोज 84,704 पे क्लोज हुआ है। सिल्वर 0.20% अप है। नेचुरल गैस कोई चेंज नहीं हुआ, सेम प्राइस, काफ़ी दिनों से डाउन चल रहा था। जिंक भी अब क्लोज टू 1% अप है, कॉपर भी एंड एल्यूमिनियम भी। अगर हम एफआईआईज़ और डीआईआईज़ की बात करें तो बेसिकली आज इन्होंने कम सेलिंग की एफआईआईज़ ने एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 5-6 दिन से। इन्होंने टोटल 12,482 करोड़ का बॉट किया और सोल्ड किया 12,952 करोड़। सो नेट इन्होंने 470 करोड़ की सेलिंग की है और डोमेस्टिक डीआईआईज़ ने नेट 454 करोड़ की बाइंग की है, जिसमें से इन्होंने 12,185 करोड़ का बॉट किया और सोल्ड किया 11,731 करोड़ की। अब हम बात करते हैं अपनी ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन के बारे में बात करें, जो मैक्सिमम कॉल का ओपन इंटरेस्ट है ना वो 24,000
हम 13 Feb की एक्सपायरी देख रहे हैं और जो मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट है वो 24,000 पे दिख रहा है अपने को। आप देखिए यहाँ पे, फॉलोड बाय 23,800 यहाँ पे। सो द मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट है वो है 23,200 फॉलोड बाय 23,500। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको साइड करते हैं। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। सो इमीडिएट सपोर्ट है वो डिफाइन हो रहा है 23,500 से 400 की रेंज में, और जो रेजिस्टेंस हो रहा है वो 23,850 से 24,000 की रेंज में। अब इसकी काफ़ी इंटरप्रिटेशंस है, बट हम ये हिस्से के साथ चल रहे हैं कि जो इंक्रीज़ हो रहा है ओपन इंटरेस्ट की कॉल में इंडिकेट करे रेजिस्टेंस इन फॉलिंग मार्केट, और जो इंक्रीज़ हो रहा है पुट की ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट सपोर्ट इन राइजिंग मार्केट, ठीक है। अब बात करते हैं हम विक्स की। विक्स बेसिकली 3% डाउन था, सो ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रही थी मार्केट में, 15 पे ट्रेड हो रहा है। करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी 87.52 थोड़ी सी बड़ी है, INR अच्छा है, क्योंकि अगर हम 1 डे की बात करें तो बिल्कुल हल्का सा इसने हाई बनाया था 87.598 का, 87.676 का, और अभी चल रहा है 87.528। तो आई होप कि नीचे आ जाए, अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना ही ऊपर ज़्यादा रहेगा हमारे लिए, इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। बिटकॉइन की बात करते हैं तो बेसिकली ये भी 4% 1.89% गिर चुका है, $99,000 पे ट्रेड कर रहे हैं। 1,07,000 का इसने हाई बनाया हुआ था। इथेरियम 1% अप है, रिपल 5% अप है, सो क्रिप्टो करेंसी में थोड़ी आज मूवमेंट अच्छी देखने को मिल रही है। डॉज कॉइन भी 2.72% अप है। अगर आप में से किसी के पास भी क्रिप्टो करेंसी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सी वाली क्रिप्टो करेंसी है, हम उसका भी एनालिसिस करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।